हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक था आपका चैप्टर था आपका दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न पे आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे ये भिन्न। ये क्वेश्चन है आपकी कि भिन्नों में बड़ी संख्या कौन सी होती है। मतलब ये आपको भिन्न दे दी इस तरीके से और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है। आपसे पूछ सकता है बताइए इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है। क्वेश्चन ये पूछ दिया। अब की बार आपको भिन्न भी नहीं दी, बस केवल ऑप्शन दे रखी है और आपसे पूछता है कि बताइए निम्न में छोटी भिन्न कौन सी है। ये टॉपिक पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है ये जानेंगे। और इसके जस्ट बाद आरोही क्रम लिखा हुआ है। आरोही क्रम में आपको जो बताना है कि आरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन है, ये आपको जानना है। ठीक है, तो आरोही क्रम, भिन्नों में आरोही क्रम कैसे लगता है, भिन्नों में अवरोही क्रम कैसे लगता है ये जानेंगे। बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं, छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करने वाले हैं। एक तो आपसे पोर्शन, एक तो अवरोही क्रम होता है, एक आरोही क्रम होता है। पहले ये जानिए आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम को कहते हैं बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम, ठीक है। और अवरोही क्रम को क्या कहते हैं, घटता क्रम। घटता क्रम कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया गया, एक संख्या दे दी गई 1 3 2 7 8 और आपको 9। आपको कहा गया कि आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम में कैसे लगेगा ये जानोगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। मतलब आपको पहले लगानी है छोटी संख्या, फिर इसके बाद बड़ी, एक के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद 4 इसमें नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या आएगा 7, और 7 के बाद क्या आएगा 8, और 8 के बाद क्या आएगा 9। इसे बोलते हैं आरोही क्रम, मतलब बढ़ता क्रम। छोटे से ऊपर की ओर जाना। ये आपको इस तरीके से अगर ऐसा पोर्शन दे रखा है ऐसे समझ लोगे, पहले छोटा डंडा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इसे ही क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। आपके क्या बोलते हैं उसको, पैड़ियों पे ऊपर की ओर चढ़ना क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम को आपने जाना क्या होता है, घटता क्रम होता है। घटता क्रम यही आपको दे दिया और यही आपको बताना है कि बताइए अवरोही क्रम में क्या होता है। तो आपको क्या करना है, बड़ा लिखना है। सबसे बड़ा क्या है 9, फिर 8, फिर 7, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। इसे कहते हैं घटता क्रम। अवरोही क्रम को ही घटता क्रम कहते हैं। घटता क्रम मतलब जानोगे कि ऐसे घटता क्रम होता है। ठीक है, पैड़ियों से, जिनने से ऊपर से नीचे की ओर उतरना ही क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम पैड़ियों पर ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना आपका क्या होगा, आरोही क्रम होगा। और अवरोही क्रम जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आना क्या कहलाएगा, अवरोही क्रम कहलाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि ये भिन्न दे रखी है आपको। भिन्न है आपकी फर्स्ट में 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21 ये दे रखी है। इसमें आपको बतानी है बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ध्यान दो, अगर आप इसमें डायरेक्ट भाग लगाओगे कि 13 को भाग लगा दी 15 से, 15 को भाग लगा दी 17 से और निकल के आएगा, लेकिन हो तो जाएगा, आंसर भी आएगा कि बड़ी भिन्न कौन सी होती है, छोटी भिन्न कौन सी होती है। लेकिन आसान तरीके से कैसे होगा ये जानेंगे। अंश, इसे ऊपरले पोर्शन को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। निचले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हर। आपको अंश जो के तो लिखने हैं 13, 15, 17, 19, और फिर जो डिवाइड करना है इनके अंतर से डिवाइड करना है। अंतर का मतलब दोनों को घटा करके। 15 में से 13 जाके कितना बचेगा 2, 17 में से 15 जाके 2, 19 में 17 जाके 2, 21 में से 19 जाके 2।
ठीक है। और यहाँ पर भी यदि आपका अंतर समान आ रहा है, अंतर बराबर आ रहा है, तो आपको डिवाइड भी करने की आवश्यकता नहीं है, भाग भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अंतर समान है तो जिसके ऊपर बड़ी संख्या होती है वही बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जिसके ऊपर छोटी संख्या होती है वही छोटी भिन्न कहलाएगी। तो अगर आपसे पूछे छोटी भिन्न कौन सी है तो यहाँ पे, और जो आपसे पूछे बड़ी भिन्न कौन सी है तो यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, अंतर आपका समान आ रहा है। अंतर जो डिवाइड करने वाला पोर्शन है, जो भाग करने वाला पोर्शन है, वो बराबर आ रहा है। हर पोर्शन में आपको किससे भाग करनी है? 2 से। क्लियर है? अब ये बड़ी भिन्न होगी ये वाली, और ये भिन्न कहाँ से आई? यहाँ से। तो जो ऑप्शन होगा आपका वो आंसर कौन सा देगा? 19/21 ही आपका क्या होगा? बड़ी भिन्न कहलाएगा। अतः इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 19/21। जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो अगर वो पूछे छोटी भिन्न ये कहाँ से है? यहाँ से, तो इसका मतलब छोटी भिन्न होगी आपकी ये। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा, और उसके डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन नंबर डी। आपको दे रखा है 13/16, 15/19 और 17/21 और 7/8। क्या करेंगे? अंश जों का तो रखते हैं 13, 15, 17, 7। अंतर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अंतर कितना होगा इनका? 3। यहाँ पे अंतर कितना होगा? 19 में से 15 जाने के बाद कितना बचेगा? 4। यहाँ पे अंतर कितना होगा? यहाँ पे अंतर 4 होगा। यहाँ पे अंतर कितना होगा? केवल 1 होगा। ध्यान दोगे, यदि आपका हर समान नहीं आ रहा है, आपका भाग करने वाला पोर्शन समान नहीं आ रहा है, तो आप इसे भाग करोगे। अगर आप ऊपर भाग करते तो थोड़ा पोर्शन आसान ना हो के लेंथी हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे भाग कर रहे हैं तो आसान बढ़ जाएगा। थोड़ा करेंगे 3 से कटेंगे, लगभग कितनी बार कटेगा? 3 चौक 12, 4। 4 से कटोगे, 4 किया 12, 3। 4 से कटोगे, 4 चौक 16, 4। और इससे काटेंगे क्या आएगा? यह आएगा 7। ठीक हो गया। दशमलव हमने आगे नहीं ली, लेकिन अगर पोर्शन 3 में आ रहा है तो दशमलव लोगे। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न बताइए। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। 3 कहाँ से आई? यहाँ से। ये कहाँ से आया? यहाँ से। तो ये क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर जो बी है वही क्या कह रहा है? वो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इन चारों में? वो आपकी 15/19 है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3rd। थर्ड है आपका कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है भाई? बढ़ता क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम। आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ही दे रखे हैं, और इसमें ही आपको बताना है निम्न में कौन सा ऑप्शन आरोही क्रम में लगा हुआ है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ले लो, चाहे ऑप्शन नंबर बी, चाहे ऑप्शन नंबर डी, कोई सा भी आप ऑप्शन ले लीजिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए ले लिया। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो है 5/6 है, वहाँ पे 5/6 है। 3/4, 3/4 यहाँ पे है। 7/9, 7/9 कहाँ पे है? 7/9 यहाँ पे है। और 11/13, तो 11/13 यहाँ पे। मतलब भिन्न चारों की चारों सेम है, लेकिन आगे पीछे लिख रखी है। तो इनमें एक ऐसी भिन्न होगी, ऐसी क्रम से लगी हुई होगी जो किस क्रम में होगी? आरोही क्रम में। इसलिए हम कोई सा भी ऑप्शन लिख सकते हैं। आपका ऑप्शन है 5/6, 3/4, 7/9 और आपका 11/13। ठीक है। क्या करते हैं? आप अंश जों का तो रखते हैं, फिर अंतर से डिवाइड करते हैं। इनका अंतर जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे। अंतर कितना आ रहा है? 1। अंतर कितना आ रहा है? 1। अंतर कितना आ रहा है आपका? 2। अंतर कितना आ रहा है? 2। यदि अंतर समान नहीं है तो भाग ही की जाती है। भाग करोगे, 5 को भाग करोगे, कितना आएगा? 1 से 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आएगा? 7 का आधा होता है 3.5 और 11 का आधा होता है 5.5। किस क्रम में लगाने हैं आपको? आपको लगाना है आरोही क्रम। आरोही क्रम में कैसे लगेगा ये बताएंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है क्या? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3।
3 के बाद 3.5 और 3.5 के बाद आपकी 5 होगी, 5.5 ज़्यादा होगी तो 5 आएगी, फिर 5.5 आएगी। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसे थोड़ा सा ध्यान से करोगे। 3 कहाँ से आया, यहाँ से। ये कहाँ से आया, यहाँ से। तो ये आपको पहले लिखना है 3/4। क्लियर। 3.5 कहाँ से आया, यहाँ से। ये कहाँ से आया, यहाँ से। तो आपको बाद में लिखना है 7/9। 5 कहाँ से आया, यहाँ से। तो ये कहाँ से आया, यहाँ से। तो आपको लिखना है क्या, 5/6। 5.5 आया यहाँ से, ये आया यहाँ से। तो आपको लिखना है 11/13। अब जो ऑप्शन इस तरीके से लगा होगा, जो ऑप्शन इस तरीके से सजा होगा, वही आपका आंसर होगा। देखते हैं इसमें ऑप्शन ऐसा कौन सा है। 3/4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें है, इसमें है। 7/9 दूसरे नंबर पे 7/9, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है आरोही क्रम, बढ़ते क्रम को। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऐसे ही सेम पोर्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या जाना आपने, आपको बताना है कौन सा आरोही क्रम होता है, कौन सा अवरोही क्रम होता है। भिन्न में आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शनों में कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन 1 लेने के बाद उस ऑप्शन को वही पोर्शन करना है कि अंश ज्यों का त्यों रखना है, इनके दोनों के अंतर से भाग करनी है। यदि आपका अंतर समान नहीं आ रहा है तो भाग ही करनी है। यहाँ पे भाग करना आसान होगा, वहाँ पे थोड़ा लेंथी होगा। इसे भाग करेंगे, ये आया। आने के बाद में आपको किस क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है तो आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाना है तो अवरोही क्रम में लगाइए। अब आरोही क्रम में लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे छोटी संख्या ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये आई कहाँ से, 3 आया वहाँ से, तो 3/4 ही लिखोगे। 3.5 कहाँ से आया, यहाँ से, तो 7/9। 5 कहाँ से आया, 5 आया आपका 5/6, तो यहाँ लिखोगे 5.5 आपका ये। और ये देखने के बाद आपको देखना है कि ये ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल फिट हो रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी है। दिस इज ए क्वेश्चन नंबर का आंसर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आपको दे रखा है, अब ये दे रखा है आरोही क्रम, लेकिन हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अवरोही क्रम से करेंगे, अवरोही क्रम। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए, चाहे ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, चाहे कोई सा ले लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर है 4 और अब की बार मैं ऑप्शन डी ले रहा हूँ। आपको दे रखा है 7/9 और 3/5 और आपको दे रखा है 6/7। क्या करना है, अंश ज्यों का त्यों रखना है, आपने रखा। फिर क्या करना है, अंतर से डिवाइड करना है। यहाँ पे कितना अंतर है, 9 में से 7 जाके 2 बचता है, 5 में से 3 जाके 2 बचता है, 7 में से 6 जाके 1 बचता है। अंतर समान नहीं है तो आप भाग ही करोगे। 7 का आधा 3.5 होता है, 3 का आधा 1.5 होता है, और 6 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे 6 को, तो 6 आएगा। किस क्रम में लगाना है, वो आपको कह रहा है अवरोही क्रम में लगाए। अवरोही क्रम का मतलब होता है क्या, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, घटता क्रम। घटता क्रम, घटता क्रम में होता है सबसे बड़ी संख्या पहले लगाना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6। 6 के बाद कौन सा आएगा, 3.5। 3.5 के बाद कौन सा आएगा, 1.5। अब देखेंगे ये 6 कहाँ से आया, यहाँ से, तो आपको लिखना है 6/7। आगे 3.5 कहाँ से आया, यहाँ से, तो आपको लिखना है 7/9। 1.5 कहाँ से आया, यहाँ से, तो आपको लिखना है 3/5। जो ये ऑप्शन होगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस क्रम में, अवरोही क्रम में। अब देखेंगे ये ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपका, ऐसा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखो 6/7, 6/7, 7/9, 7/9, 3/5, 3/5। आपने क्या जाना, आपने जाना अवरोही क्रम में भिन्नों को कैसे लगाया जाता है। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।